कोरोना महामारी को लेकर सूबे में जारी लॉकडाउन के बीच मुसलमान भाइयों का सबसे बड़ा त्योहार ईद संपन्न हुआ। जहानाबाद में मुसलमान भाइयों ने बहुत ही सादगी व सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद का त्योहार मनाया। यह लगातार दूसरा साल है जब महामारी की वजह से लोगों को यह त्योहार पूरी तरह अपने घरों में ही मनाना पड़ा। इस दौरान लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ घरों में ही ईद की नमाज अदा की। ईद की नमाज पढ़ने के बाद देश दुनिया से कोरोना महामारी के खात्मा की दुआएं मांगी। वहीं अपने शुभचिंतकों व मित्रों को फोन और मैसेज के जरिए त्योहार की बधाइयां दी। साथ ही वीडियो कॉल के जरिए त्योहार की खुशियां को एक दूसरे से बांटी। ईद के मौके पर आम तौर पर शहर के सभी छोटी बड़ी मस्जिदों में काफी भीड़ भाड़ व चहल पहल देखी जाती थी, परंतु कोरोना महामारी को लेकर सामूहिक नमाज पर लगाई गई पाबंदी के कारण इस वर्ष भी मस्जिदों में तथा ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा नहीं की गई। वहीं पटना गया मुख्य मार्ग स्थित ईदगाह में भी वीरानगी छाई रही। 2 दिन पूर्व ही ईदगाह कमेटी व जिले के धर्म गुरुओं ने लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की थी। इस मौके पर लोगों ने अपने अपने घरों में ही एक दूसरे का गला मिलकर ईद की बधाइयां दी। जहानाबाद घोसी सड़क मार्ग पर काजीसराय अब्दालचक मोड़ के समीप पूर्वाह्न करीब 11 बजे एक टेम्पो के पलट जाने से उस पर सवार दूल्हे के पिता और चाचा की मौत हो गई। इस दुर्घटना में टेम्पो पर ही सवार बैंजो बाजा पार्टी के 4 लोग घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जिसमें गंभीर हालत रहने के कारण 12 साल के एक किशोर विकास कुमार को पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। मृतकों में हुलासगंज थाना क्षेत्र के बिर्रा गांव निवासी मानकी मांझी और उनके भाई मुकेश मांझी उर्फ धोबी मांझी शामिल हैं। घायलों में विकास कुमार के अलावा कौशलेंद्र दास, संतोष कुमार और किशन कुमार सभी बैंजो पार्टी के सदस्य बताए गए हैं, जो कि मखदुमपुर प्रखंड के बिशुनगंज निवासी बताए गए हैं। घटना की सूचना पाकर काको थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक एवं घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। एक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। सभी घायलों का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में किया जा रहा है। इस घटना के बाद वर और वधू पक्ष के लोगों में कोहराम मच गया। घटना के संबंध में बताया गया कि हुलासगंज थाना के बिर्रा गांव निवासी मानकी मांझी के पुत्र कारा मांझी की बारात घोसी के देहनुई गांव में गई हुई थी। शादी संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन और कुछ अन्य लोग अलग गाड़ी से देहनुई से अपने गांव बिर्रा के लिए लौट रहे थे। दूल्हे के पिता मानकी मांझी और दूल्हे का चाचा मुकेश उर्फ धोबी मांझी बैंजो पार्टी के सदस्यों के साथ टेम्पो पर सवार होकर लौट रहे थे। तेज रफ्तार में जा रहे टेम्पो जब काजीसराय बाजार के अब्दालचक मोड़ के समीप से गुजर रही थी, उसी समय जहानाबाद की ओर से तेज रफ्तार में जा रहे एक स्कॉर्पियो से चकमा खा गया और टेम्पो चालक ने संतुलन खो दिया, जिससे टेम्पो सड़क पर ही पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही घोसी विधायक रामबली यादव सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के समीप पहुंचकर मृतक के परिजनों को ढाढ़स बंधाया और अधिकारियों से मांग किया कि मृतक के परिजनों को मुआवजे की राशि तत्काल दे दी जाए, ताकि गरीब परिवारों को कार्यालय का चक्कर काटना ना पड़े। काजीसराय में एक्सीडेंट हो गया है टेम्पो से। घटनास्थल पर गए तो सर क्या देखे हो? घटना में स्पॉट डेट मर गया था, उसके बाद एक सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में मरा है। कितने लोगों की मौत हुई है सर? 2 आदमी का। घायलों की अभी क्या स्थिति है? घायल का स्थिति एक गंभीर बना हुआ है, जो रेफर हो गया है पीएमसीएच। अच्छा, कैसे हुआ सर? क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ के रहने वाले थे सर? ये तो बीरा रहे। अच्छा, कितने की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं? 3 घायल हैं, 2 मौत हुआ। सूचना मिली कि बीरा मुसहरी के मानकी मांझी का बेटा का बारात आया हुआ था देहनी मुसहरी में, और लौटने के क्रम में टेम्पो में एक्सीडेंट हो गया, किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और खुद जो दूल्हा के पिताजी थे मानकी मांझी, उनकी मौत हो गई। एक और बाराती मुकेश मांझी धोबी मांझी, उनकी मौत हो गई है और एक यहाँ अभी घायल हैं। एक लड़का अभी पीएमसीएच में रेफर किया गया। तो ये सभी परिवार हमारे भाकपा वाले पार्टी से जुड़े परिवार हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए बड़ी दुखद घटना है। हमारा ये पार्टी परिवार का, अपना परिवार का कहिए ये नुकसान है, और हम चाहेंगे पदाधिकारियों से कि जितना जल्द हो सके इनका जो मुआवजे की राशि है वो इन तक पहुँचाया जाए। हमारी ये कोशिश है।
जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के खान बहादुर रोड सट्टी मोड़ के निकट बीती रात चोरों ने 2 घरों में अपना हाथ साफ किया। हम आपको बताते चले कि खान बहादुर रोड मोहल्ला निवासी नित्यानंद मिश्रा उर्फ पप्पू जी तथा उमाशंकर मिश्रा के घर में चोरों ने अपना हाथ साफ किया। इसके संबंध में गृह स्वामी नित्यानंद मिश्रा ने बताया कि हम लोग सारे परिवार बीते रात खाना पीना खाकर तकरीबन 12 बजे अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। सुबह सबसे पहले मेरी पत्नी जागी तो देखी कि एक कमरे का दरवाजा का ताला टूटा हुआ है, उसमें रखे बक्सा गायब है। यह देखते ही उनके होश उड़ गए और रोने चिल्लाने लगे। उनके रोने चिल्लाने की आवाज से घर में सो रहे बाकी सदस्य जाग गए और जब छत पर जाकर देखा तो कमरे में रखा बक्सा ऊपर छत पर फेंका हुआ था और बक्से से तकरीबन 15,000 नकदी समेत सोने का बना जेवर गायब था तथा बगल के उमाशंकर मिश्रा के घर से मोबाइल तथा कुछ नकदी की चोरी हो गई है। चोरी की घटना से परिवार वालों में दहशत व्याप्त है। पूछे जाने पर नित्यानंद मिश्रा ने बताया कि मेरी बेटी की शादी नवंबर महीने में तय है, जिसे लेकर धीरे धीरे कुछ जेवर बनाकर रखे थे ताकि शादी में काम आए, जिसे भी चोर ले उड़े। चोरी की घटना से परिवार वालों में भय व्याप्त है। फिलहाल चोरी की घटना की सूचना नगर थाने की पुलिस को दी गई है। नगर थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घर का निरीक्षण किया तथा मामले की तहकीकात में जुट गई है। रात में घटना के पहले तो हम लोग सोए हुए थे। हम लोग को सुबह में पता चला तो हमारी पत्नी ऐसे हल्ला करके छत पर गई तो छत पर मेरा सारा बक्सा उक्सा सब खोला हुआ था, उसमें पैसा था, कुछ गहना था रखा हुआ, सब जगह चला गया। आप ये लगता है 12 बजे रात में सोए थे। अच्छा, कब पता चला? सुबह पता चला। हम लोग केवाड़ी बंद करके अपना अपना उठा के सो गए थे। इस रूम में रखा हुआ था बक्सा और वहीं से तोड़ के निकाल दिया है। सुबह उठे तो क्या देखे? सुबह उठकर देखे थे हैं तो हमारी पत्नी देखी, सुबह ही पहले उठती है, पहले रूम खोली तो रूम में बक्सा नहीं था तो हल्ला करके रोने लगी। ऊपर गई तो ऊपर में छत पर था ये सारा बक्सा उक्सा। इसी से इसमें रखे थे हमारी बेटी की शादी है, इसके लिए हम कुछ पैसा भी रखे थे, इसमें एक गहना बनवा के रखे हुए थे। कब शादी है बेटी की? बेटी का शादी नवंबर में है। तकरीबन कितने की चोरी हुई होगी? करीब 20,000 रुपये का चोरी हुआ। और आपके यहाँ भाई क्या हुआ है? मेरे भाई के यहाँ हमारे चचा का घर है वो, तो चचा के यहाँ भी ढुका है, वहाँ का भी बक्सा उक्सा खोला है, लेकिन उस बक्से में से कुछ मिला नहीं। उन्होंने खाली कपड़ा उपड़ा था तो खोल के छोड़ के ऐसे ही बक्सा खोला हुआ छोड़ कर चला गया। अरवल जिलाधिकारी जे प्रियदर्शनी के द्वारा अरवल सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। उनके साथ स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सदर अस्पताल में पाए गए कई प्रकार की त्रुटियों को ठीक करने के लिए सिविल सर्जन को दिशा निर्देश दिया गया और अस्पताल में इलाज करा रहे रोगियों से भी हालचाल जाना और उनकी शिकायतों को तुरंत पूरा करने की बात कही। और उन्होंने कहा कि अस्पताल के अनेकों जगहों पर ऑक्सीजन प्वाइंट लगाने की भी बात चल रही है, उन स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है। अरवल जिले के सदर अस्पताल में रखे गए 6 में से 5 वेंटिलेटर को राजस्व समिति के निर्देशानुसार पटना भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार बेकार पड़े वेंटिलेटर के उपयोग के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर 6 में से 5 वेंटिलेटर को वापस कर लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि सभी वेंटिलेटर अरवल सदर अस्पताल में पीएमए केयर्स फंड के द्वारा कई महीनों से बेकार पड़े थे, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य समिति के दिशा निर्देश के बाद इसे पटना भेजा जा रहा है। आज हम लोग की टीम यहाँ पे, हम और डीडीसी का टीम इधर आए थे। हम लोग सदर हॉस्पिटल विजिट किया और इसका प्राइम इंटेंशन यही था कि सदर हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है, साफ़ सुथरा कैसे है, पेशेंट का हाल कैसे है, पेशेंट अटेंडेंट का क्या फीडबैक है, ये सब देखने के लिए। और इसके अलावा एक मुख्य बिंदु ये भी है, हमारे सदर हॉस्पिटल में हम लोग पाइप्ड वाला ऑक्सीजन सप्लाई लगाने के लिए प्रयास में है। उसका एस्टिमेट वगैरह भी हम लोग बना रहा है। ऑलमोस्ट 17-18 लाख में हमारे पूरे सदर हॉस्पिटल में सारे वार्ड में पाइप ऑक्सीजन सप्लाई हम लोग दे सकते हैं। उसी के लिए हम लोग निरीक्षण किया कितना कमरे हैं, कितना बेड है। तो हम लोग प्रयास कर रहा है विद इन दिस मंथ एंड तक हम लोग पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई जब करेंगे तो ज़्यादा डिपेंडेंसी ओवर ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर थोड़ा घट जाएगा। तो आज प्राइमरी निरीक्षण का यही है हमारे गोल। मैम वेंटिलेटर पटना लौटाया जा रहा है, आपके यहाँ वेंटिलेटर 6 मिला है जी, क्या हुआ? पटना लौटाया जा रहा क्या है? जी, हम लोग को स्वास्थ्य विभाग से कल निर्देश
मिला था कि जितने भी यहाँ पे वेंटिलेटर्स हैं जो फंक्शनल हैं, वो फंक्शनल वेंटिलेटर्स को हम लोग को सिविल सर्जन पटना हॉस्पिटल में उसको हैंडओवर करने के लिए, तो हम लोग भी हैंडओवर करने के लिए सारे प्रक्रिया कर चुका है। यहाँ तो कोई एक भी नहीं बचेगा वेंटिलेटर में? नहीं, वेंटिलेटर के लिए आपको तो एमडी एनेस्थीसियोलॉजी चाहिए जो अरवल में नहीं है, तो कम से कम पटना में वो सब हैं, एमडी वगैरह हैं और पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई है, सारे सुविधा हैं, तो कम से कम उधर वो यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए शायद स्वास्थ्य विभाग से हमको निर्देश आया था, उसका निर्देश का अनुपालन हम लोग कर चुका है।